नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मक्खन, जिसे संस्कृत में नवनीत कहते हैं। नवनीत यानी नवीन, जो हर दिन नया या फ्रेश बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मक्खन हम घर में बनाते हैं दही से मथ के, ना कि वो जो बाज़ार में जो पैकेज बटर मिलता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके आयुर्वेद में क्या गुण कहे गए हैं। ये शीतल है, ठंडे नेचर का है। ये स्निग्ध है, इसमें चिकनाहट होती है, फैट होता है। ये मधुर रस का है। ये कफ को बढ़ाता है। अब जिनको कफ के कोई रोग है जैसे बलगम वगैरह, नज़ला, तो उन लोगों को ये कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, या इसमें आप काली मिर्च डाल के खाएं तो फिर ये आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, वात पित्त रोगियों के लिए लाभकारी ज़्यादा है। ये दोनों को वात और पित्त रोगों को दूर करता है। वायु के रोग है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस है, यार हमारे बाल रूखे हो रहे हैं या एड़ियाँ फट रही है, तो उन सब कंडीशंस में मक्खन हमें खाना चाहिए। ये पित्त रोगों को भी दूर करता है। शरीर में अगर गर्मी बढ़ी हुई है या कहीं से भी गर्मी के कारण ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन से ब्लीडिंग हो रही है, तो उन सब कंडीशंस में ये फ़ायदेमंद है। ये वर्ण कारक है। ये हमारे रंग को, कॉम्प्लेक्शन को सुंदर बनाता है। कांतिजनक है। ये एक हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है, हमारी बॉडी पे ग्लो लाता है। ये रुचिकारक है। खाने में हमें स्वाद लगता है। खाने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, सुखकारक फील होता है। ये शरीर की ताकत को भी बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है। यानी अगर आपको कोई वीकनेस है या आपको थकावट रहती है या ज़्यादा आप चल फिर नहीं पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, या आपको थकावट हो जाती है, तो उन सब कंडीशंस में आपको मक्खन अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये वीर्य को इंक्रीज़ करता है, शुक्रजनक है। स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो अगर आपको लो स्पर्म काउंट का इशू है तो आप मक्खन को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। ये श्रमनाशक भी, यानी थकावट को दूर करता है। तो अगर आप बाहर से मतलब काम करके आए हैं या दौड़ भाग के आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि क्या खाएं, तो आप मक्खन को खाइए। ये आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। और मॉडर्न साइंस में भी ये पता चला है कि जो इसमें जो फैटी चेन एसिड्स होते हैं वो मीडियम और शॉर्ट फैटी चेन एसिड्स होते हैं, जो कि क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जल्दी एनर्जी सोर्स में तब्दील हो जाते हैं। ये खांसी में भी लाभकारी है। ये हमारी आइज़ को भी स्ट्रांग बनाते हैं। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको तो ज़रूर देना चाहिए मक्खन। और जो लोग आंखों का ज़्यादा काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब अपनी डाइट में मक्खन को शामिल करें। अब देखिए, इसको सर्वदोषहार कह दिया ऋषियों ने, यानी ये ऑलमोस्ट सब कंडीशंस में आपको फ़ायदा ही करेगा। हाँ, जहाँ पे बहुत अधिक कफ के रोग हैं वहाँ पे भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में खाइए और थोड़ा इसको जैसे काली मिर्च डाल के खाइए, तो फिर ये आपको नुकसान नहीं करेगा। क्षय रोगों को भी दूर करता है, जिसमें हमारी बॉडी की जो धातु हैं वो वीक होती जा रही है। जैसे अगर हमारी मसल्स वीक हो रही हैं या हमारी बोन्स, हड्डियाँ, हमारी जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, तो उन सब कंडीशंस में हमें मक्खन को खाना चाहिए। ये हमारी धातु क्षीणता, जैसे अभी हमने देखा था हमारी धातु क्षीण हो रही हैं, वीक हो रही हैं, तो उन सब कंडीशंस में हमें मक्खन अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये सब धातु को पुष्ट करता है। और अगर कोई टीबी के पेशेंट्स हैं, या अगर आपको कोई चोट मोच दर्द है, या आपके बैक में कोई इंजरी है, आपके चेस्ट में इंजरी है, तो उन सब कंडीशंस में मक्खन जो है फ़ायदा करता है और हमें खाना चाहिए। कृषि लोगों को हितकारी, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो दुबले पतले हैं, जिनका वेट बहुत कम है, अंडर वेट है, उन सबको मक्खन खाना चाहिए। बच्चों को ये विशेष रूप से देना चाहिए। उनकी ग्रोथ में ये डेवलपमेंट में ये सहायक होता है। उनकी ब्रेन के लिए भी अच्छा है, उनकी आंखों के लिए भी अच्छा है। जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें भी मक्खन खाना चाहिए। अब इसका एक विशेष गुण है, ये अग्नि को बढ़ाता है। देखिए, कई आयुर्वेद में पदार्थ होते हैं जो हमारी अग्नि को मंद कर देते हैं, क्योंकि वो पचने में काफ़ी भारी होते हैं। जैसे खजूर हो गई, केला हो गया, दूध हो गया, या इवन घी हो गया। ये सारी चीज़ें ताकत तो देती हैं, लेकिन ये हमारी अग्नि को मंद कर देती हैं। लेकिन जो मक्खन है, इसका विशेष गुण है, ये अग्नि को बढ़ाता है। तो इसको हम खाने से जो इसका फ़ायदा ये होगा, क्योंकि अगर हमारी अग्नि अगर ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है तो भी हम इसको खा सकते हैं, बजाय कि हम केला खाएं या दूध या घी वगैरह खाएं। उससे अच्छा आप मक्खन खाइए। ये ग्राही है, जो बॉडी में एक्सेस पानी है उसको सोखता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको संग्रहणीय रोग है, यानी अगर आपको आईबीएस है, कोलाइटिस है, आपको लूज मोशन है, डायरिया है,
तो आप उन सब कंडीशंस में, या पतले दस्त वगैरह हैं, उन सब कंडीशंस में आप मक्खन खाइए, ये आपको फ़ायदा करेगा। ये बवासीर रोग को भी दूर करता है। ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारी ब्रेन के लिए भी टॉनिक है, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग दिमागी काम करते हैं, उनके लिए तो ये ज़रूर आपको इंक्लूड करना ही चाहिए अपनी डाइट में। ये प्राण रक्षक है, हमारे प्राणों को, हमारे शरीर, पूरे शरीर को ये ताकत देता है। ऊर्ज तेज को भी ये बढ़ाता है। बुखार में भी ये फ़ायदेमंद, अगर आप बुखार है, आप सोच रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मक्खन आप खा सकते हैं। ये ज्वर नाशक है। शरीर में सूजन है तो उसमें भी आपको आराम देगा, मक्खन खाइए आप। लकवा है, पैरालिसिस है, उन सब कंडीशंस में आप मक्खन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और ऋषियों ने लिखा बालकों के लिए तो ये अमृत है, जैसा हमने पहले भी देखा है। ये हमारी सारी टिश्यूज़ को, जो हमारी सप्त धातु होते हैं, उन सबको ये नरिशमेंट देता है, उन्हें बढ़ाता है, ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो। इवन हमारे जो ब्रेन है, हमारी स्मरण शक्ति है, उन सबको ये ताकत देता है। आँखों के लिए भी टॉनिक है, तो बच्चों के लिए तो जो बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोइंग एज है, तो उनको तो ज़रूरी हमें देना चाहिए। अब इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मेदवर्धक है। यानी अगर आपके शरीर में पहले से ही, अब जैसे जो लोग ओवरवेट है, तो उनके लिए ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये शरीर में फ़ैट को बढ़ाएगा। तो आप अगर खाना चाहते हैं अपनी डाइट में, अगर आपका वेट पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, कम कम क्वांटिटी में खाइए और कभी कभार खाइए। तो देखिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने देखा कि जो मक्खन है उसके कितने अनगिनत गुण हैं, तो हमें ज़रूर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और स्पेशली जो बच्चे हैं उनको तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी कंप्लीट ये डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। और स्पेशली अगर आपको कोई कफ रोग नहीं है, या आपको मेद रोग नहीं है, यानी आपके पहले से ही ओवरवेट नहीं है, तो आप इसको बेझिझक खाइए। कफ रोग में भी खा सकते हैं, कम क्वांटिटी में खाइए लेकिन, और थोड़ा काली मिर्च मिक्स करके खाइए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।